हेलो गाइस, एक बार फिर से आप लोगों के लिए जॉब से रिलेटेड वीडियो लेकर के आया हूं। तो यहां पर मैं बात करने जा रहा हूं बीएसएफ के बारे में, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में। तो इसमें बहुत सारे वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यहां पे वैकेंसी निकाली गई है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या एप्लीकेशन फी लगने वाली है, कितने सीटें हैं और कितना वेतन मिलने वाली है। तो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास, और जो लोग भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके रखिए। जैसे कि आप लोग एडवर्टाइजमेंट नोटिस देख पा रहे होंगे जो कि बीएसएफ की तरफ से निकाली गई है 14 जनवरी 2022 को। तो देखिए इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट नोटिस जो कि रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, जिसमें कि ट्रेडमैन मेल एंड फीमेल दोनों के लिए निकाली गई इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फॉर द ईयर 2021 टू 2022। तो फिर देखिए नीचे में क्या लिखा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल एंड फीमेल, दोनों कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन सिटीजन होने चाहिए फॉर फिलिंग अप, जो कि 2788 वैकेंसी है टोटल, जिसमें कि यहाँ पे 2651 वैकेंसी मेल के लिए है और यहाँ पे 137 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट के लिए दिया गया है। फिर देखिए यहाँ पर फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जो कि ट्रेडमैन से एग्जाम जो कि 2021 टू 2022 इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन द पे मैट्रिक्स यहाँ पे लेवल 3 दिया जाएगा, जिसका कि यहाँ पे देखिए पे स्केल क्या है 21,700 से लेकर 69 यानी कि 69,100 के बीच दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए 7 CPC यानी कि यहाँ पे देखिए रिवाइज पे स्ट्रक्चर एंड अदर अलाउंस एज एडमिसिबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे इन एडिशनल जिसमें कि राशन अलाउंस दिया जाएगा, फिर मेडिकल असिस्टेंस, फिर देखिए यहाँ पे फ्री एकोमोडेशन, फ्री लिव्स पास और एक्सेट्रा। और फिर देखिए आर ग्रांटेड विच आर एडमिसिबल टू बीएसएफ एम्प्लॉयज। फिर देखिए नीचे में क्या लिखा हुआ है कि स्टेट वाइज, ठीक है, स्टेट वाइज, ट्रेड वाइज एंड कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी, मतलब कि यहाँ पे स्टेट वाइज, ट्रेड वाइज और कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट आर अटैच्ड एट अपेंडिक्स ए एंड अपेंडिक्स वी। फिर देखिए नीचे में कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग फॉर एबव पोस्ट, यानी कि जो भी अप्लाई करेंगे उन लोगों के लिए कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ में मेरे टेलीग्राम चैनल एक्स नॉलेज क्लासेस का है, उसमें मैं दे दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहां पर से आप लोग ये पीडीएफ लेकर के अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। फिर आप लोग नीचे देखिएगा, तो नीचे आप लोगों के लिए यहाँ पे देखिएगा तो एग्जामिनेशन फी एंड मोड ऑफ पेमेंट बताई गई है। तो देखिए यहाँ पे कि क्या लगने वाली है आप लोग का जो एग्जामिनेशन फी है वो। तो यहाँ पे लिखा गया है कि कैंडिडेट बिलोंगिंग टू UR एंड जनरल, ठीक है, EWS कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी अप्लाइंग फॉर रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट सेल हैव टू डिपॉजिट 100 रुपीज। ठीक है, तो जो लोग भी जनरल या फिर EWS या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उन लोगों से 100 रुपया यहाँ पे लिया जाएगा, जो कि एप्लीकेशन फी होगा। फिर ओनली एज एग्जामिनेशन फी थ्रो फ्लोइंग मोड, और जो आप लोग पेमेंट करेंगे वो किसके जरिए पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नेट बैंकिंग ऑफ एनी बैंक, फिर देखिए दूसरा में क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड से आप लोग कर सकते हैं, कोई भी बैंक का हो। फिर देखिए तीसरा में नियरेस्ट ऑथराइज्ड कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC सेंटर प्रज्ञा केंद्र से भी आप लोग पेमेंट कर पाएंगे। फिर देखिए नीचे में बी में क्या दिया गया है कि वुमेन्स कैंडिडेट आर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, BSF सर्विंग पर्सनल एंड एक्स सर्विसमैन आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी, यानी कि जो लोग भी SC ST BSF सर्विंग पर्सन हो गए या फिर एक्स सर्विसमैन हो गए उन लोगों से कोई भी फीस यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। फिर देखिए तीसरा में क्या लिखा हुआ कि पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड लिया जाएगा, कोई भी ऑफलाइन मोड नहीं है यहाँ पर। फिर देखिए डी में देखिए क्या लिखा हुआ कि फी वंस पेड विल बी नॉट बी रिफंडेबल अंडर एनी सर्कमस्टेंस, यानी कि अगर आप लोग एक बार फी पेमेंट कर देते हैं एग्जामिनेशन फी तो दोबारा उसको रिफंड नहीं कर पाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे ई में क्या लिखा गया है कि इन केस ऑफ नन रिसिप्ट ऑफ एग्जामिनेशन फी फ्रॉम द कैंडिडेट ऑफ एक्सेप्टेड कैटेगरीज देयर फ्रॉम विल नॉट बी एक्सेप्टेड। फिर देखिए यहाँ पर रिक्रूटिंग एजेंसी और यहाँ पे एग्जाम सेंटर दी गई है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे स्टेट दिया गया, फर्स्ट में यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि किसके द्वारा यहाँ पे एग्जाम लिया जाएगा, और यहाँ पे नेम ऑफ रिक्रूटिंग एजेंसी और उसका जो एड्रेस है वो दी गई है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपका जो भी सेंटर या फिर जो भी रिक्रूटिंग एजेंसी पड़ेगा वो आप देख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पांचवा में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिल जाता है एंड कंडीशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए
क्या लिखा हुआ है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड विथ 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड्स में मांगा गया है। फिर देखिए यहाँ पे दूसरा में क्या लिखा है कि 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट विथ एट लीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड। फिर देखिए और करके लिखा गया है नीचे में कि 2 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द ट्रेड ऑफ सिमिलर ट्रेड। फिर देखिए बी में एज बोला है, तो एज कितना से कितना तक मांगा गया है। देखिए 18 से 23 वर्ष होना चाहिए 1/8/2021 के अनुसार। और यहाँ पे SC ST एंड OBC कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है। तो यहाँ पर बताई गई कि किस कैटेगरी को कितना यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। तो आप लोग देख लीजिएगा जब मैं आप लोगों को यहाँ पे PDF दे दूंगा। फिर देखिए आप लोगों को सी में देखने को मिल रहा होगा फिजिकल स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे मेल वालों के लिए जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब आदिवासी ऑफ ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज इंक्लूडिंग नगस एंड मिजोरम। तो यहाँ पर हाइट होने वाली है 162.5 सेंटीमीटर, चेस्ट होने वाली है 76 से 81 सेंटीमीटर के बीच में। और यहाँ पर देखिए जो वेट मांगा गया है वो प्रोपोर्शनेट टू हाइट एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार लिया जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर दूसरा में जो कि पहाड़ी एंड पर्वतीय क्षेत्र के कुछ राज्यों को लिया गया है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, जो कि भारत के पूर्वी क्षेत्र कुछ हैं। तो उन सभी राज्यों का जो हाइट मांगा गया है वो 165 सेंटीमीटर मांगा गया है। और यहाँ पे जो चेस्ट मांगा गया है 78 से 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पर तीसरा में क्या लिखा गया है कि ऑल अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, जिसका कि 167.5 सेंटीमीटर मांगा गया है। और यहाँ पे चेस्ट मांगा गया है 78 से 83 सेंटीमीटर। फिर उसी तरह देखिए फीमेल का भी यहाँ पे बताई गई है कि शेड्यूल्ड ट्राइब आदिवासी ऑफ ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग नगस एंड मिजोरम, जैसे कि ऊपर वाले में था मेल वाले में उसी तरह का। तो यहाँ पर देखिए इनका हाइट जो मांगा गया है 150 सेंटीमीटर मांगा गया है। यहाँ पे चेस्ट नहीं मांगा गया है। फिर देखिए जो यहाँ पर वेट होगा जो कि मेल की तरह ही प्रोपोर्शनेट टू हाइट एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार लिया जाएगा। तो इसी तरह देखिए दूसरा में जो कि भारत के पूर्वी राज्य थे और यहाँ पे जो कि पहाड़ी राज्य हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गए, मेघालय हो गए, तो इस तरह के राज्य में जिसमें कि यहाँ पे 155 सेंटीमीटर मांगा गया है। और यहाँ पे जो चेस्ट है वो नॉट एप्लीकेबल दिया गया है, यानी कि नहीं मांगा गया है। फिर देखिए यहाँ पे तीसरा में ऑल अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, जिसमें कि 157 सेंटीमीटर मांगा गया है। तो इस तरह करके है। फिर देखिए यहाँ पे डी नंबर में मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे छठा में आप लोगों को मेथड ऑफ सिलेक्शन देखने को मिल जाता है। तो देखिए किस तरह से सिलेक्शन होगा आप लोगों का। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट फेज चलने वाली है वो एग्जामिनेशन का चलने वाली है, जिसमें कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा। और यहाँ पे जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाता है वो लिया जाएगा, जिसमें कि आप लोगों के लिए देखिए मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर रेस लगाना है, वो भी 24 मिनट में। उसी तरह देखिए फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर रेस लगाना है, वो भी 8 मिनट 30 सेकेंड में। तो इस तरह करके है, तो आप लोग देख लीजिएगा। फिर आप लोगों से ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें कि देखिए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा सीरियल नंबर फर्स्ट ट्रेड, जिसमें कि कोबलर का मिल रहा है, फिर ट्रेलर का, फिर कुक का, फिर वाटर कैरियर का, फिर देखिए यहाँ पे वाशरमैन, फिर बर्बर का, फिर स्वीपर की, फिर कारपेंटर का, उसी तरह पेंटर, इलेक्ट्रिशियन एंड ड्राफ्ट्समैन, फिर वेटर एंड माली का। यहाँ पे आप लोगों से ट्रेडमैन का जो भी एग्जामिनेशन होगा, जिस तरह से भी सिलेक्शन होगा तो वहाँ पे लिया जाएगा। फिर देखिए बी में सेकेंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जिसमें कि रिटन एग्जाम लिया जाएगा 100 मार्क्स का। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि क्या क्या यहाँ पे आप लोगों का आने वाली है। फिर देखिए सी में थर्ड फेज एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जिसमें कि देखिए डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे लिया जाएगा। फिर बी में दिख रहा होगा आप लोगों को रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि आप लोग का जो मेडिकल एग्जामिनेशन लिया हुआ रहेगा उसका रिव्यू किया जाएगा। फिर 9 में आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। फिर आप लोगों को 12 में देखने को मिलेगा हाउ टू अप्लाई, यानी कि आप लोग को फॉर्म किस तरह से अप्लाई करना होगा इसके लिए। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि द एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स मस्ट बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड, यानी कि आप लोग का जो एप्लीकेशन होगा वो ऑनलाइन मोड लिया जाएगा। नो अदर मोड फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, तो कोई भी दूसरा मोड से आप लोग एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर पाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे द फैसिलिटी फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ओपन ऑन BSF वेबसाइट में दिया
किया जाएगा तो यहाँ पर देखिए वेबसाइट का लिंक दिया गया है, तो ये लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में भी दिया हूं मैं, तो वहां पर भी जाकर के आप लोग टच करके डायरेक्ट आप लोग बीएसएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। आप लोग 16/1/2022 से लेकर के 1/3/2022 तक आप लोग ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो इस तरह से ये वैकेंसी था। तो आप लोगों को अगर इस वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला, कुछ भी फायदा हुआ, कुछ भी हेल्प मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके रखिए, क्योंकि मैं इसी तरह का जॉब से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूँ इस चैनल पे। तो अपडेट पाने के लिए इतना करके रखिए, और आप लोगों को भी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।